अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि हम दिल के अमराज पे बात करते आ रहे हैं, तो इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम एक नए टॉपिक की तरफ जा रहे हैं। और वो नया टॉपिक जो है बहुत ही ज़बरदस्त है। ज़बरदस्त इस हवाले से है कि पूरी दुनिया और दुनिया के आप कह लें कि चौथाई आबादी जो दुनिया की है वो उस मसले से दो चार है। और वो एक मसला हमारे लिए सेहत के बहुत सारे मसाइल भी पैदा करता है, तो वो है वज़न का ज़्यादा होना यानी मोटापा। तो अब हम अपने जितने आगे कुछ लेक्चर्स हैं, कुछ अपनी वीडियोस हैं, इनमें हम मोटापे पे बात करेंगे। उसमें हम दर्जा ब दर्जा आगे बढ़ेंगे। हम आज जो है ये पहला और इंट्रोडक्टरी एक वीडियो है, एक तारीफ़ी वीडियो है इस हवाले से, वज़न और मोटापे के हवाले से। आगे हम ये पूरी एक सीरीज़ चलेगी वज़न और मोटापे पे, और उसमें जो है हम मुख्तलिफ तरीके से इस पे बात करेंगे। आज हम इस पे बात करेंगे कि BMI क्या है, बॉडी मास इंडेक्स क्या है। बॉडी मास इंडेक्स से आपको हम ये बताएंगे कि आपका वज़न, आपकी उम्र और बाकी जो आपकी इलाका, आप कहाँ रहते हैं और आपकी हाइट क्या है और आपकी उम्र क्या है, उस हिसाब से आपका जो वज़न है वो ज़्यादा है, नॉर्मल है, आप मोटापे में हैं या आप बिल्कुल ठीक हैं, हेल्दी हैं। तो ये एक हमारी पहली तारीफ़ी वीडियो है। तो इस पे हम आज BMI पे बात करेंगे, बॉडी मास इंडेक्स पे बात करेंगे। जिसके बाद हमारी नई वीडियोस आएंगी, उसमें हम मोटापे की वजूहात पे बात करेंगे और मोटापे से पैदा होने वाले मसाइल पे बात करेंगे। और फिर उसके बाद हम पूरा एक आपको प्लान देंगे, 12 हफ्ते का, 3 माह का पूरा एक प्लान देंगे, जिस प्लान के तहत वो तमाम लोग जिनका वज़न ज़्यादा है या जो मोटापे का शिकार हैं वो उससे फ़ायदा उठा सकेंगे, उससे इंशाल्लाह उनका वज़न कम होगा। तो इस तारीफ़ी वीडियो को आगे लेके बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा आज का टॉपिक है वो है BMI, बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स क्या है? बॉडी मास इंडेक्स जो है ये एक ऐसा कैलकुलेटर है कि जो आपको बताता है कि आपका जो वज़न है वो आपकी उम्र, आपकी हाइट यानी आपके कद और आपके नस्ल के हिसाब से और आपके काम के हिसाब से बिल्कुल ठीक है, हेल्दी है या वो ज़्यादा है। अगर वो ज़्यादा है तो वो किस कैटेगरी में आता है। तो बॉडी मास इंडेक्स जो है ये आप हर बंदा अपना बॉडी मास इंडेक्स घर के अंदर कैलकुलेट कर सकता है, वो अपना बॉडी मास इंडेक्स निकाल सकता है। नॉर्मल बॉडी मास इंडेक्स जो है वो होता है 18.5 से लेके 24.9 तक, ये इसकी नॉर्मल रेंज है। अगर हम घर में बैठे हैं और हम अपना बॉडी मास इंडेक्स निकालते हैं और वो बॉडी मास इंडेक्स 18.5 से लेके 24.9 के दरमियान आता है, तो इसका मतलब है कि हम बिल्कुल ठीक हैं, हम हेल्दी हैं। अगर किसी का वज़न 18.5 से कम है, उसका बॉडी मास इंडेक्स जो है वो 18.5 से कम है, या उसका बॉडी मास इंडेक्स 25 या 25 से ज़्यादा है, तो वो जो है नॉर्मल नहीं है, वो एबनॉर्मल है। तो बॉडी मास इंडेक्स जो है, जैसे मैंने बताया कि इससे आपको पता चलता है कि आपका वज़न ठीक है या ज़्यादा है या कम है। तो ये कैसे निकालते हैं, आपको कैसे पता चलता है? तो इसके कुछ इंडिकेटर्स हैं, यानी कुछ चीज़ें हैं, कुछ इंफॉर्मेशन हमें इसको देनी पड़ती है। सबसे पहली जो चीज़ इसमें है वो है आपकी हाइट, यानी आपका कद। सबसे पहले आप इसमें अपना कद का इंफॉर्मेशन देते हैं, कद के बारे में बताते हैं कि जी मेरा कद कितना है। मिसाल के तौर पर आपका कद जो है वो 5 फीट और 7 इंच है, तो उसके अंदर 2 खाने बने होंगे। एक खाना जिसमें लिखा होगा फीट
और एक खाना जिसमें लिखा होगा इंचेस। तो हाइट के नीचे इन दोनों खानों में आप अपना कद लिख देंगे, इतने फीट और इतने इंचेस। ठीक हो गया जी। दूसरे नंबर पे जो हमने बताना होता है BMI निकालने के लिए, वो होती है आपका वेट। वेट जो है ये उसमें दोनों तरह की ऑप्शंस होती हैं। पाउंड्स में भी आप लिख सकते हैं, आप किलोग्राम में भी लिख सकते हैं। तो उसके नीचे एक डब्बा बना होगा, एक खाना बना होगा, तो उसमें आपने अपना मिसाल के तौर पर अपना वजन 72 kg है, 72 kg है, तो ये आपने इसके अंदर लिख दिया। तीसरे नंबर पे जो चीज जो इंफॉर्मेशन चाहिए होती है हाइट और वेट के बाद, वो होती है आपकी एज। मिसाल के तौर पर आपकी एज है जी 33, तो आप उसमें 33 ईयर्स आप उसमें पुट कर देंगे, उसमें फिल कर देंगे। चौथे नंबर पे जो चीज उसमें हमें पूछी जाती है वो होती है आपकी एथनिसिटी। एथनिसिटी से क्या मुराद है, यानी आप कहां से हैं, आपकी नस्ल कौन सी है, आप एशियन हैं, आप यूरोपियन हैं, आप अमेरिकन हैं, आप जो कैरिबियन हैं, यानी आप किस नस्ल से हैं, उसमें आप अपना जो है वो बता सकते हैं कि जी मिसाल के तौर पर आप पाकिस्तानी हैं, आप इंडियन हैं, आप नेपाली हैं, वो आप उसमें लिख सकते हैं, इंफॉर्मेशन आप उसमें आप दे सकते हैं। पांचवें नंबर पे जो चीज आपसे पूछी जाती है वो होती है आपका एक्टिविटी लेवल, यानी कि आप दिन में कितना चल लेते हैं। चलने से मुराद उसमें काफी चीजें हैं, यानी अगर आप साइकिल चलाते हैं तो कितने मिनट आप हफ्ते में कितने मिनट चला लेते हैं। अगर आप स्विमिंग करते हैं यानी आप तैराकी करते हैं तो आप हफ्ते में कितनी दफा कितने मिनट तैराकी करते हैं। या जॉगिंग करते हैं तो वो आप कितने मिनट जॉगिंग कर लेते हैं। अगर आप वॉक करते हैं तो आप हफ्ते में कितने दिन वॉक कर लेते हैं। अगर उसमें फिर आपके पास 3 कैटेगरीज आ जाती हैं कि अगर आप हफ्ते में 30 मिनट या इससे कम आप वॉक कर रहे हैं, हफ्ते में 30 मिनट या इससे कम, तो इसका मतलब होता है आप एक्टिव नहीं हैं। अगर आप 30 मिनट से लेके 60 मिनट के दरमियान वॉक कर रहे हैं, यानी मिसाल के तौर पर आप हफ्ते में 40 मिनट चलते हैं या 50 मिनट चलते हैं या 60 मिनट चलते हैं, तो इस कैटेगरी को हम समझते हैं कि आप थोड़ा सा एक्टिव हैं। तीसरी जो कैटेगरी है वो है कि आप 60 मिनट से लेके तो आप जो है 175 मिनट तक 150 मिनट तक आप चलते हैं, तो इसको हम एक्टिव समझते हैं कि आप बिल्कुल एक्टिव लाइफ गुजार रहे हैं, आप एक्टिव हैं। तो 30 मिनट या इससे कम एक हफ्ते में चलना उसको हम इनएक्टिव समझते हैं। 30 मिनट से 60 मिनट के दरमियान चलना उसको हम समझते हैं कि ये आप जो है वो थोड़े से एक्टिव हैं। और अगर 60 मिनट से ज्यादा है और 150 मिनट के दरमियान आपका एक हफ्ते में चलना फिरना है या कोई भी एक्सरसाइज है, तो इसको हम एक्टिव समझते हैं। तो इसके बाद छठी चीज जो है वो आ जाती है आपकी जेंडर, यानी कि आप मेल हैं या फीमेल हैं। तो ये 6 चीजें ऐसी हैं कि जिनसे हमें पता चलता है कि हमारा बॉडी मास इंडेक्स क्या है, यानी कि हमारा वजन जो है वो हमारी हाइट के हिसाब से, हमारे इलाके के हिसाब से, हमारे काम के हिसाब से और हमारी जेंडर के हिसाब से और हमारी उम्र के हिसाब से सही है या सही नहीं है। तो बॉडी मास इंडेक्स अगर किसी ने भी निकालना है तो उसके लिए हम इस कैलकुलेटर को इस्तेमाल करते हैं। इस कैलकुलेटर में सबसे पहले आप अपनी हाइट पुट करते हैं कि आपकी हाइट कितनी है। दूसरे नंबर पे आप अपना वेट लिखते हैं, आप अपनी उम्र लिखते हैं और उसके बाद आप बताते हैं कि आप किस इलाके से हैं, आपकी नस्ल कौन सी है। और 5वें नंबर पे आप बताते हैं कि आप हफ्ते में कितना चलते हैं, कितनी एक्सरसाइज करते हैं।
और छठे नंबर पे आप बताते हैं कि आप मेल हैं या फीमेल हैं, आप मर्द हैं या औरत हैं। तो ये कैलकुलेटर जो है ये आप किसी भी फ़ोन में आप निकालेंगे, BMI कैलकुलेटर लिख के निकालेंगे तो आपको बहुत सारे कैलकुलेटर मिल जाएंगे, सारे सेम होंगे, इसी तरह के होंगे। उसमें आप अपनी ये इंफॉर्मेशन लिखेंगे तो वो आपको आपका BMI फौरन 1 मिनट से पहले आपको बता देगा कि आपका BMI कितना है। अगर आपका उसमें BMI आता है 18.5 से 24.9 के दरमियान, तो इसका मतलब है कि आप जो है वो बिल्कुल ठीक हैं, आप हेल्दी हैं, आपका जो वजन है वो बिल्कुल ठीक है, आप मोटापे का शिकार नहीं है। इस कैलकुलेटर का एक लिंक हम अपनी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको एक लिंक दे देंगे। उस लिंक पे जाके आप अपना BMI फौरी तौर पर कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकेंगे। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को लगे कि हमें इसकी समझ नहीं आ रही कि ये हमने अपना BMI कैसे निकालना है, तो आपको इस वीडियो के एंड पे मेरा नंबर भी दिया गया होगा, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। मैं आपसे ये इन्फॉर्मेशन लेके आपके लिए आपका BMI आपको निकाल के बता सकता हूँ कि आपका BMI कितना है, आपका बॉडी मास इंडेक्स कितना है, आप मोटापे की तरफ हैं या आप मोटापे की तरफ नहीं हैं। अच्छा जी, अब आगे हम चलते हैं। BMI के हिसाब से हमारे पास 5 कैटेगरीज हैं। BMI को देखते हुए ये वजन के हिसाब से हमारे पास 5 कैटेगरीज हैं। तो वो 5 कैटेगरीज कैसे हैं, क्या हैं, उस पर हम आगे बात करते हैं। तो BMI के हवाले से हमारे पास 5 कैटेगरीज हैं। सबसे पहली जो कैटेगरी है वो है अंडरवेट। यानी आपका जो वजन है वो आपके कद और उम्र और हाइट के हिसाब से आपका वजन कम है। तो वो कब होता है? जब आपका BMI 18.5 से कम होता है। यानी आप अपना BMI निकालते हैं और वो 18.5 से कम निकलता है, तो इसका मतलब होता है कि आपका वजन कम है, आपकी जिस्मानत और हाइट के हिसाब से, उम्र के हिसाब से आपका वजन कम है। दूसरी कैटेगरी आती है हेल्दी वेट। यानी आपका जो वजन है वो बिल्कुल ठीक है, ना वो ज्यादा है ना वो कम है। तो ये उस वक्त होता है जब आपकी BMI 18.5 से 24.9 के दरमियान में आता है। तो ये सेकंड कैटेगरी है। तीसरी जो कैटेगरी है वो आती है ओवरवेट। ओवरवेट हम क्या कहते हैं? जब आपका BMI 25 या 25 से ज्यादा हो और 29.9 तक हो, यानी 30 से कम हो आपका BMI और 25 से ज्यादा हो, तो आप ओवरवेट होते हैं, आप इस कैटेगरी में आते हैं। चौथी कैटेगरी जो है वो है ओबीज या ओबेसिटी, मोटापा। मोटापे की कैटेगरी में आप कब आते हैं? जब आपका BMI 30 से ज्यादा हो और 39.9 के दरमियान हो, 40 ना हो। 30 से ज्यादा हो और 40 से कम हो तो हम कहते हैं जी आप मोटापे का शिकार हैं। पांचवी कैटेगरी जो है उसे हम कहते हैं मॉर्बिड ओबेसिटी। मॉर्बिड ओबेसिटी का क्या मतलब है कि आपका जो BMI है वो 40 या 40 से ज्यादा है, तो आप शदीद मोटापे का शिकार हैं। तो शदीद मोटापे का शिकार का मतलब है कि आपका वेट बहुत ही ज्यादा है
और आप बहुत ज़्यादा रिस्क पे हैं शुगर, ब्लड प्रेशर की और हार्ट की बीमारी के हवाले से। तो ये 5 कैटेगरीज हैं कि जिसको हम जहाँ से हमें ये पता चलता है कि हमारा वेट नॉर्मल है या ज़्यादा है या कम है। अगर ज़्यादा है तो वो किस कदर ज़्यादा है, अगर कम है तो किस कदर कम है। तो आप अपना BMI इस डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को इस्तेमाल करते हुए आप उसको अपना चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगे कि आपको इसमें चेक करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मुझे डायरेक्ट आपने जो सारी इंफॉर्मेशन है वो दे सकते हैं व्हाट्सएप पे और मुझसे बात कर सकते हैं। मैं आपको आपका BMI लिख के बता सकता हूँ कि आप इनमें से किस कैटेगरी के अंदर हैं। क्या आप अंडर वेट हैं या आपका वेट ज़्यादा है, आपका BMI हेल्दी है, या आप ओवर वेट हैं, या आप मोटापे का शिकार हैं, या आप शदीद मोटापे का शिकार हैं। तो ये आज हमारी एक तारफी वीडियो थी जिसमें हमें ये पता चलना था कि हमारा वेट, हम कहाँ खड़े हैं अपनी हाइट और उम्र के हिसाब से, क्या हमारा नॉर्मल वेट है या हम एबनॉर्मल हैं। तो अगली वीडियोस पे मजीद हम इंशाल्लाह इस पे बात करते रहेंगे और मोटापे के वजूहात और इसके इलाज पे भी बात होगी और तफसीलन बात होगी और एक प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे बात होगी। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और इसको लाइक करें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो मिल सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।